अगर आज आपके घर में किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले लोग शायद यही कहेंगे कि आज चूल्हा मत जलाना। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आखिर क्यों? क्या सचमुच मृत आत्मा घर में रहती है? क्या चूल्हा जलाने से आत्मा को कोई कष्ट होता है, या फिर इस पुरानी परंपरा के पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे समय के साथ हम भूल गए? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन जब एक शिष्य ने अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा तो उनके उत्तर ने केवल मृत्यु का रहस्य ही नहीं खोला, बल्कि यह भी समझाया कि मृत्यु के बाद चूल्हा कुछ समय के लिए शांत रखने की परंपरा का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। यदि आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो शायद आज के बाद जीवन, मृत्यु और अपने घर की कई परंपराओं को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा इतनी शांत थी कि वृक्षों की पत्तियां भी जैसे किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रही थीं। दूर कहीं एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसी समय एक युवा साधक तेज कदमों से महर्षि अष्टावक्र के आश्रम की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था आर्यमित्र। कुछ ही दिन पहले उसके पिता का देहांत हुआ था। घर में शोक का वातावरण था। रिश्तेदार आए, अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद किसी ने कहा 13 दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आर्यमित्र ने पूछा क्यों, लेकिन किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। किसी ने कहा ऐसी परंपरा है, किसी ने कहा मृत आत्मा घर में रहती है, और किसी ने कहा अगर चूल्हा जलाया तो अशुभ होगा। हर किसी के पास अपना उत्तर था, लेकिन सत्य किसी के पास नहीं था। आर्यमित्र के मन में प्रश्न उठने लगे। अगर आत्मा शरीर नहीं है तो फिर चूल्हे का उससे क्या संबंध? अगर आत्मा अमर है तो उस भोजन की अग्नि से क्या लेना देना? और अगर यह केवल एक परंपरा है तो फिर इसे इतना महत्व क्यों दिया गया? आखिरकार उसने निश्चय किया, जिसने आत्मा को जाना है वही मृत्यु का रहस्य बता सकता है। और वह महर्षि अष्टावक्र के आश्रम की ओर चल पड़ा। सूर्योदय होने वाला था। आश्रम में गहरी शांति थी। महर्षि अष्टावक्र एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। आर्यमित्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अष्टावक्र ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी शांत थी जैसे वे आर्यमित्र के चेहरे को नहीं, उसके भीतर उठ रहे प्रश्नों को देख रहे हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर लिखे हुए हैं। आर्यमित्र की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पिता का देहांत हो गया। घर में सभी ने कहा कि मृत्यु के बाद चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। मैंने कारण पूछा, लेकिन कोई मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। क्या सचमुच मृत आत्मा घर में रहती है? क्या चूल्हा जलाने से उसे कष्ट होता है, या इसके पीछे कोई और सत्य छिपा है? महर्षि कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिता कौन थे? आर्यमित्र ने कहा, वे मेरे पिता थे, गुरुदेव। अष्टावक्र ने फिर पूछा, जो शरीर चिता पर जल गया, क्या वही तुम्हारे पिता थे? आर्यमित्र अचानक चुप हो गया। महर्षि बोले, अगर वही तुम्हारे पिता थे तो अब तुम उस शरीर को घर क्यों नहीं लाए? उसे अग्नि को क्यों सौंप दिया? और अगर वह शरीर तुम्हारे पिता नहीं था तो फिर तुम्हारे पिता कहां गए? यह प्रश्न आर्यमित्र के भीतर गहराई तक उतर गया। अष्टावक्र ने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। उन्होंने कहा, देखो वत्स, यह पत्ती वृक्ष से अलग हो गई। क्या वृक्ष मर गया? आर्यमित्र ने कहा, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही शरीर गिरता है, आत्मा नहीं। जो आता जाता है वह शरीर है। जो सदा रहता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। आर्यमित्र ने पूछा, अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु के बाद शोक क्यों? और चूल्हा क्यों नहीं जलाते? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम बहुत जल्दी अंतिम उत्तर चाहते हो। पहले यह समझो कि मृत्यु होती किसकी है। जब तक यह नहीं समझोगे तब तक चूल्हे का रहस्य भी नहीं समझ पाओगे। उन्होंने सामने बहती नदी की ओर संकेत किया। वत्स, इस नदी को देखो, इसका जल हर क्षण बदल रहा है। फिर भी तुम इसे उसी नदी के नाम से पुकारते हो। शरीर भी ऐसा ही है, हर क्षण बदलता रहता है। लेकिन मनुष्य कहता है
मैं यही शरीर हूँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर अष्टावक्र ने कहा, सुनो आर्यमित्र, मृत्यु के बाद चूल्हा न जलाने का वास्तविक रहस्य मृत आत्मा से कम और जीवित मनुष्य के मन से अधिक जुड़ा है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ अनेक स्मृतियां चली जाती हैं, कई उम्मीदें टूटती हैं, कई अधूरे संवाद भीतर रह जाते हैं और मन के भीतर एक अग्नि जल उठती है। वही अग्नि है शोक की। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य मृत्यु के बाद चूल्हा इसलिए नहीं बुझाता कि मृतक को भोजन नहीं देना है, बल्कि इसलिए कि जीवित व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहरी व्यस्तताओं से हटकर अपने भीतर देख सके। चूल्हा बाहर शांत हो ताकि मनुष्य अपने भीतर जलती हुई अग्नि को देख सके। आर्यमित्र ध्यान से सुन रहा था। महर्षि ने पास पड़ी 2 लकड़ियां उठाई, एक सूखी थी, दूसरी हरी। उन्होंने सूखी लकड़ी को अग्नि में रखा, वह तुरंत जल उठी। फिर हरी लकड़ी को आग में रखा, उससे धुआं उठने लगा। अष्टावक्र बोले, शोक भी ऐसा ही है। जिस मन में मोह और आसक्ति बहुत अधिक होती है वह मृत्यु के समय तुरंत जल उठता है, और जिसने जीवन में वैराग्य और समझ विकसित की है उसके भीतर शोक तो उठता है, लेकिन वह उसे पूरी तरह जला नहीं पाता। आर्यमित्र ने पूछा, गुरुदेव, क्या शोक करना गलत है? अष्टावक्र ने कहा, नहीं वत्स, शोक स्वाभाविक है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, लेकिन शोक में स्वयं को पूरी तरह खो देना अज्ञान है। आंसू बहाओ, अपने प्रिय को याद करो, दुख को महसूस करो, लेकिन यह भी देखो कि तुम्हारे भीतर वास्तव में क्या टूट रहा है। व्यक्ति चला गया है या तुम्हारा मेरा टूट गया है। उसी समय आश्रम में एक वृद्धा आई। उसकी आंखें लाल थीं। वह रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरा इकलौता पुत्र चला गया, मैं अब जीना नहीं चाहती। अष्टावक्र ने उसे बैठने का संकेत दिया। कुछ देर तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम्हारा पुत्र जन्मा था तब क्या वह तुम्हारी इच्छा से आया था? वृद्धा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, नहीं। अष्टावक्र ने पूछा, और जब वह गया क्या तुम्हारी इच्छा से गया? वृद्धा ने कहा, नहीं। महर्षि बोले, जिसका आना और जाना तुम्हारे हाथ में नहीं था उसे अपना मानकर तुम क्यों जल रही हो? वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। अष्टावक्र ने उसे रोने दिया, फिर धीरे से कहा, रो लो, लेकिन रोते रोते एक बात अवश्य देखना, तुम्हारा पुत्र गया है या तुम्हारा मेरा चला गया है। आर्यमित्र यह सुनकर भीतर तक कांप उठा। उसे पहली बार समझ आया कि मृत्यु का सबसे बड़ा दुख शायद किसी व्यक्ति के जाने से नहीं, बल्कि उस पहचान के टूटने से होता है जिसे हम कहते हैं मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा जीवन। संध्या होने लगी। महर्षि ने अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने कहा, वत्स, संसार में 2 अग्नियां हैं। एक वह जो लकड़ी जलाती है, दूसरी वह जो मनुष्य के भीतर जलती है। पहली अग्नि भोजन पकाती है, दूसरी अग्नि अहंकार, मोह, भय और लोभ को पकाती रहती है। जब किसी घर में मृत्यु होती है तो बाहर का चूल्हा कुछ समय के लिए इसलिए शांत किया जाता था कि मनुष्य भीतर की अग्नि को देख सके, लेकिन समय के साथ लोग प्रतीक को पकड़ बैठे और उसके पीछे छिपा ज्ञान भूल गए। आर्यमित्र ने पूछा, तो क्या मृत्यु के बाद चूल्हा जलाने से कोई दोष नहीं लगता? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दोष अग्नि में नहीं लगता, दोष अज्ञान में लगता है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन करे लेकिन उसके भीतर मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार की आग जलती रहे तो केवल बाहरी नियम उससे ज्ञान नहीं दे सकते। और यदि कोई व्यक्ति आत्मबोध में स्थित होकर अपने कर्तव्य निभाए तो उसका प्रत्येक कर्म साधना बन सकता है। आर्यमित्र अब मौन था। उसके भीतर वर्षों से जमा कई विश्वास टूट रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि यह कहानी वास्तव में चूल्हे की नहीं है, यह उसके अपने मन की कहानी है। उस अग्नि की कहानी है जो मनुष्य को भीतर से जलाती रहती है। लेकिन अभी एक प्रश्न बाकी था। अगर आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु के बाद 13 दिनों का विधान क्यों? क्या इन 13 दिनों में आत्मा वास्तव में घर के आसपास रहती है? क्या 13वें दिन आत्मा किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाती है? या फिर इन 13 दिनों का अर्थ कुछ और है? अगली सुबह आर्यमित्र फिर महर्षि के पास पहुंचा।
उसने पूछा, गुरुदेव, 13 दिनों का वास्तविक रहस्य क्या है? अष्टावक्र ने पास रखा पानी का एक पात्र उठाया। उन्होंने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत धुंधला हो गया। उन्होंने पूछा, क्या पानी बदल गया? आर्यमित्र बोला, नहीं गुरुदेव, पानी वही है, केवल मिट्टी उसमें मिल गई है। महर्षि मुस्कुराए। ठीक यही मनुष्य की स्थिति है। आत्मा निर्मल है। जो बदलता है वह मन है, जो रोता है वह मन है, जो बिछड़ता है वह मन है, जो स्मृतियों में उलझता है वह मन है। आत्मा केवल साक्षी है। उन्होंने पात्र को कुछ देर शांत रखा। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी। पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। अष्टावक्र बोले, देखा, मैंने मिट्टी को अलग करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मैंने केवल पात्र को शांत रखा। जब मन अशांत होता है, सत्य दिखाई नहीं देता। जब मन शांत होता है, सत्य स्वयं दिखाई देने लगता है। वत्स, 13 दिनों का सबसे गहरा अर्थ यही समझा जा सकता है। शोकग्रस्त मन को शांत होने का समय देना, बाहरी जीवन से थोड़ा विराम लेना, अपने भीतर देखना, अपने प्रिय की स्मृतियों को स्वीकार करना और धीरे धीरे उस सत्य को समझना कि जीवन केवल शरीर का नाम नहीं है। समय और समाज के अनुसार अलग अलग परंपराएं बनी हैं। उनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व हो सकता है, लेकिन आत्मा किसी तारीख, किसी दिन या किसी संख्या की मोहताज नहीं है। जो स्वयं काल से परे है, उसे 13 दिनों में कैसे बांधा जा सकता है? आर्यमित्र स्तब्ध था। उसने पहली बार समझा कि परंपरा का बाहरी रूप और उसका आंतरिक अर्थ अलग हो सकते हैं। तभी एक युवक आश्रम में आया। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पिता के देहांत को 7 दिन हुए हैं। कल रात मैंने उन्हें सपने में देखा। क्या उनकी आत्मा अभी भी मेरे घर में है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में पूछा, सपने में तुमने अपने पिता को देखा या अपने मन में बसे पिता को? युवक मौन हो गया। महर्षि बोले, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह स्मृति बनकर तुम्हारे भीतर बैठा है। स्मृतियां आती हैं, सपने बनती हैं, भावनाएं जगाती हैं और कई बार हम उन्हें आत्मा समझ लेते हैं। फिर अष्टावक्र ने एक दीपक जलाया, उससे दूसरा दीपक जलाया। उन्होंने पूछा, क्या पहले दीपक की लौ दूसरे दीपक में चली गई? आर्यमित्र ने कहा, नहीं गुरुदेव, उससे केवल दूसरा दीपक प्रकाशित हुआ। अष्टावक्र बोले, जीवन भी ऐसा ही है। प्रकाश समाप्त नहीं होता, केवल माध्यम बदलते हैं। जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह एक रूप का समाप्त होना है, प्रकाश का अंत नहीं। संध्या हो चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। आर्यमित्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका शोक धीरे धीरे समझ में बदल रहा था। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर की है, तो अंतिम संस्कार में अग्नि क्यों दी जाती है? महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, अग्नि केवल शरीर को जलाने का प्रतीक नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि शरीर पंचमहाभूतों से बना है और अंत में उन्हीं में लौट जाता है। जो पृथ्वी से बना है वह पृथ्वी में लौटता है, जो जल से बना है वह जल में लौटता है, जो अग्नि से बना है वह अग्नि में, जो वायु से बना है वह वायु में, और जो आकाश से जुड़ा है वह आकाश में विलीन हो जाता है। फिर बताओ, मर कौन रहा है? आर्यमित्र मौन हो गया। अष्टावक्र बोले, मनुष्य चिता पर शरीर को जलते हुए देखता है, लेकिन उसी समय उसके अपने अहंकार को भी जलने का अवसर मिलता है। दुर्भाग्य यह है कि लोग केवल शरीर को जलाकर लौट आते हैं, लेकिन अपने भीतर का अहंकार, लोभ, क्रोध और मेरा जीवित ही लेकर लौट आते हैं। इसलिए मृत्यु सामने आकर भी उन्हें नहीं बदलती। महर्षि ने आर्यमित्र से कहा, आंखें बंद करो, कल्पना करो कि आज इस चिता पर तुम्हारा शरीर पड़ा है। लोग रो रहे हैं, तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। कुछ समय बाद तुम्हारे कपड़े किसी और के पास होंगे, तुम्हारा कमरा किसी और का होगा, तुम्हारी तस्वीर पर माला होगी, और कुछ समय बाद लोग अपने जीवन में वापस लौट जाएंगे। अब बताओ, जिसे तुम जीवन भर मेरा कहते रहे, उसमें वास्तव में तुम्हारा क्या था? आर्यमित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने जीवन को बाहर से देखा। उसे समझ आया कि जिन वस्तुओं, संबंधों और पहचान पर वह गर्व करता था, वे सब समय के साथ उससे अलग होने वाली थीं।
अष्टावक्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रो मत, यह दुख नहीं, यह जागरण की शुरुआत है। जिस दिन मनुष्य अपने जीते जी यह देख लेता है कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, उसी दिन उसका जीवन पहली बार सच में शुरू होता है। आर्यमित्र ने पूछा, गुरुदेव, अगर यही सत्य है तो लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए, मनुष्य मृत्यु से कम डरता है। वह अपनी झूठी पहचान के समाप्त होने से अधिक डरता है। शरीर कहता है मैं हूं, मन कहता है मैं हूं, अहंकार कहता है मैं हूं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। रात का अंतिम पहर था। आर्यमित्र महर्षि के सामने बैठा था। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, अब मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद चूल्हा जलाना वर्जित क्यों माना गया? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, ध्यान से सुनो। यह नियम आत्मा के लिए नहीं बनाया गया था, यह जीवित मनुष्यों के लिए था। जब घर में कोई अपना चला जाता है तब परिवार के भीतर भावनाओं का तूफान उठता है। ऐसे समय भोजन, उत्सव और दैनिक व्यस्तताओं से थोड़ा विराम लेकर मनुष्य को अपने भीतर देखने का अवसर दिया जाता है। बाहर का चूल्हा कुछ समय शांत रहे ताकि भीतर का मन शांत हो सके। समय बीतता गया, लेकिन लोग प्रतीक को पकड़ बैठे और उसके पीछे छिपे ज्ञान को भूल गए। यदि कोई केवल नियम निभाए लेकिन भीतर क्रोध, मोह और अहंकार जलते रहें, तो चूल्हा बुझाकर भी अज्ञान समाप्त नहीं होता। और यदि कोई आत्मबोध में स्थित होकर अपने कर्तव्य निभाए, तो उसके कर्म भी साधना बन सकते हैं। आर्यमित्र की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता की याद आई, लेकिन इस बार उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, उनमें समझ भी थी। महर्षि ने अंतिम बार कहा, याद रखो वत्स, मृत्यु हमें यह सिखाने आती है कि जिसे हम अपना कहते हैं वह भी एक दिन हमसे अलग हो सकता है, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुमसे कभी अलग नहीं होता। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल साक्षी है। इसलिए मृत्यु के बाद सबसे पहले बाहर के चूल्हे को नहीं, अपने भीतर जल रहे मैं और मेरा के अहंकार को शांत करो। वही सच्ची श्रद्धांजलि है, वही सच्चा श्राद्ध है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। आर्यमित्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस दिन वह केवल एक परंपरा का उत्तर लेकर वापस नहीं लौटा, वह स्वयं को पहचानने की दिशा लेकर लौटा। उसने समझ लिया था, मृत्यु केवल अंत नहीं है, मृत्यु एक दर्पण है। वह हमें दिखाती है कि हम किस चीज को अपना समझकर बैठे थे। चूल्हा केवल रसोई में नहीं जलता, एक चूल्हा मन के भीतर भी जलता है। उसमें हमारा अहंकार जलता है, हमारा मोह जलता है, हमारा भय जलता है, हमारा लोभ जलता है। और जिस दिन भीतर का यह चूल्हा शांत होने लगता है, उसी दिन आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पुरानी परंपरा को देखें, तो केवल यह मत पूछिए कि इसे करना है या नहीं। एक बार यह भी पूछिए, इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने कौन सा संदेश छिपाया होगा? क्योंकि कई बार परंपरा का बाहरी रूप समय के साथ बदल जाता है, लेकिन उसके भीतर छिपा सत्य आज भी वही रहता है। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वह हमें जगाने आती है। वह पूछती है, जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वह कब तक तुम्हारा रहेगा? जिस धन को तुम अपना कहते हो वह कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? जिन रिश्तों को तुम अपना कहते हो वे कब तक तुम्हारे साथ चलेंगे? और जब एक दिन सब पीछे छूट जाएगा, तब तुम्हारे भीतर क्या बचेगा? यही प्रश्न जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। और शायद अष्टावक्र का संदेश भी यही है, जो बदलता है उसे पकड़कर मत बैठो, जो चला जाता है उसके पीछे स्वयं को मत खो, और जो सदा तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर उपस्थित है उसे पहचानो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, उस दिन मृत्यु भी उसके लिए भय नहीं रहती, वह केवल एक द्वार बन जाती है, एक रूप से दूसरे रूप की ओर जाने वाला द्वार। और तब जीवन भी बदल जाता है, मृत्यु भी बदल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यही इस कथा का सार है। बाहर का चूल्हा कभी जलता है, कभी बुझता है, लेकिन भीतर का प्रकाश यदि उसे पहचान लिया जाए तो वह कभी नहीं बुझता।
अगर आपको यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इस संदेश की जरूरत है। कमेंट में जरूर बताएं कि इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, और ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को एक नई दृष्टि देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक कथा में।